नमः शिवाय। आज है सावन का चौथा सोमवार। आपके पास ये आखिरी मौका है शिव जी को प्रसन्न करने का। क्या खास करना है आपको चौथे सोमवार पर, इसकी पूरी तैयारी आपको मैं कल भी करा चुकी हूँ। आज भी इसी पर बात करूँगी। कैसे स्पेशल बनाएं आप इस स्पेशल दिन को, आइए जानते हैं। आज आपको सावन का वो दान बताऊँगी जो एक मुट्ठी दान करने से आप करोड़पति बन सकते हैं। कुछ ही दिन बाकी हैं, कर लीजिएगा। आज आपको सपने में शिव के दर्शन के बारे में भी बताऊंगी। अगर सावन में दर्शन दे दिए तो समझ लीजिए कि शिव कृपा मिल गई। और आज सावन में कृष्ण मंत्रों की जानकारी भी दूंगी। ये मंत्र आपको जन्माष्टमी तक जपने हैं। आज मैं आपको सावन के सभी 5 महा उपाय बताऊंगी। सबसे पहले आज के पहले महा उपाय की बात करते हैं। क्या आमदनी बढ़ाना चाहते हैं, इनकम बढ़ाना चाहते हैं? सावन के महीने में किसी भी दिन घर में पारद शिवलिंग की स्थापना करें और उनकी विधि से पूजा करें। इसके बाद नीचे लिखे मंत्र का 108 बार जाप करें। ऐं ह्रीं श्रीं ओम नमः शिवाय, श्रीं ह्रीं ऐं। हर मंत्र के साथ आपको बिलपत्र पारद शिवलिंग पर चढ़ाना है। बिलपत्र के 3 दलों पर लाल चंदन से ऐं ह्रीं श्रीं लिखें भी। अंतिम 108वें बिलपत्र को शिवलिंग पर चढ़ाने के बाद में आपको निकाल लें और फिर उसे अपने पूजा के स्थान पर रख दें। डेली उसकी पूजा करें। माना जाता है ऐसे करने से आमदनी में ग्रोथ होती है। आज है सावन का चौथा सोमवार और रक्षाबंधन तक सावन रहेगा। तो अभी आपके पास कुछ वक्त बचा है, करीब 1 हफ्ते का। आपको अपने संकट मिटाने के लिए शिव जी से प्रार्थना करनी है। सावन के उपाय जान लीजिए। आपके विवाह में अगर अड़चन आ रही है तो रोज शिवलिंग पर केसर मिला हुआ दूध चढ़ाएं। इससे जल्दी ही आपके विवाह के योग बनने लगेंगे। सावन में रोज नंदी जैसे बैल को हरा चारा खिलाएं। इससे जीवन में सुख समृद्धि आएगी, मन प्रसन्न रहेगा। पूरे महीने में रोज गरीबों को भोजन कराएं। इससे आपके घर में कभी अन्न की कमी नहीं होगी और पितरों की आत्मा को शांति मिलेगी। रोज सुबह जल्दी उठकर नहाकर आपको घर के पास किसी शिव मंदिर में जाना है और भगवान शिव को जल के अभिषेक के बाद उन्हें काले तिल अर्पण करें। इसके बाद मंदिर में कुछ देर बैठकर मन ही मन ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। रोज किसी नदी या तालाब जाकर आटे की गोलियां आप मछलियों को खिलाएं। जब तक ये काम करें मन ही मन भगवान शिव का ध्यान करें। ये धन प्राप्ति का बहुत ही सरल उपाय है। भगवान शिव को तिल चढ़ाने से रोगों का नाश होता है, लेकिन प्लीज़ डॉक्टर को दिखाते रहना है। भगवान महादेव को जौ अर्पित करने से सुख में वृद्धि होती है। जो अपने जीवन में सुख चाहता है उसे सावन में उपाय करना चाहिए। आज सावन का चौथा सोमवार है। आप जानते ही हैं, इन दिनों मेरी बताई चीज़ों में से कुछ चीज़ें आप कर रहे हैं और कुछ चीज़ें आपको करनी हैं। आपको एक खास बात बताती हूँ। सावन में आपको कई सपने दिखाई देते होंगे जो आपको समझ नहीं आते होंगे कि इसका मतलब क्या है, लेकिन ये सपने आपके जीवन बदलने वाले हैं। जानिए जो मैं समझाना चाह रही हूँ। अगर सावन में आपको सपने में शिवलिंग दिखाई दिया तो इसका मतलब ये है कि ज़िंदगी में कुछ शुभ होने वाला है। ये प्रॉपर्टी मिलने का इशारा भी है। ऐसा होने पर आप किसी मंदिर में जाकर शिवलिंग को दूध चढ़ाएं। अगर आपको सपने में चांद दिख जाए तो जान लीजिए कि आधा चांद शिव जी का प्रतीक है। इसका मतलब हुआ कि अगर आप किसी बड़े रिजल्ट का वेट कर रहे हैं तो आपको सफलता मिल सकती है। शिव जी की कृपा आपके साथ है। अगर आपको कोई म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट दिख रहा है तो आपको बता दूं कि डमरू भी शिव जी का प्रतीक है। इसका मतलब ये हुआ कि नौकरी में प्रमोशन मिल सकता है। लाइफ में कुछ पॉजिटिव होने का संकेत है। अगर सपने में शिव मंदिर दिखा है तो समझ लीजिए कि आपकी कोई पुरानी बीमारी ठीक हो सकती है। कम से कम आपको राहत मिल सकती है। इलाज अच्छे से होगा, लेकिन डॉक्टर की सलाह लेते रहना ना भूलें। अगर सपने में शिव जी के अर्धनारीश्वर रूप के दर्शन हैं तो समझ लीजिए कि शादी होने के योग बन रहे हैं। सोमवार का व्रत रखना शुरू कर दीजिए। महादेव कल्याण करेंगे। शिव और स्फटिक का बहुत गहरा संबंध है। सावन के चौथे सोमवार के मौके पर आपको स्फटिक की माला के बारे में कुछ खास बताना चाहती हूँ। सावन में स्फटिक की माला पहनने से आपको कई संकटों से निजात मिलती है। आइए आपको बताती हूँ। मान्यता ये है कि स्फटिक को धन की देवी लक्ष्मी जी का स्वरूप माना गया है, जिसे गले में हार की तरह धारण किया जाता है। स्फटिक निर्मल होता है, बिना रंग का होता है और पारदर्शी होता है। विधि विधान और श्रद्धा से
स्फटिक को गले में धारण करना चाहिए। सारे काम में सफलता मिलती है और वाद विवाद भी खत्म हो जाते हैं। इसके अलावा स्फटिक की माला धारण करने से किसी दुश्मन का डर नहीं रहता। किसी ज़रूरी काम के लिए जा रहे हैं तो घर से बाहर जाने से पहले अगर माता लक्ष्मी की पूजा अर्चना करने के बाद स्फटिक की माला धारण करा जाए तो ये ऐसा माना जाता है कि काम ज़रूर पूरा होगा और सफलता मिलेगी। अगर आपके घर परिवार में गरीबी है, हमेशा तंगी चलती है, तो स्फटिक रत्न को गंगा जल से पवित्र करके मंत्रों से शुद्ध करके पूजा स्थल पर रखना शुभ होता है। इसके साथ साथ धन प्राप्ति के लिए माता लक्ष्मी जी के मंत्र ओम श्री लक्ष्मी नमः का कम से कम एक माला का जाप रोज करना चाहिए। अगर आपकी दुकान है या कारोबार है तो भी आपको स्फटिक की माला को अपने गले में रखना चाहिए। इससे आपका मुनाफा बढ़ेगा और लाभ होगा। उपाय करते समय इनका ज़रूर ध्यान रखना चाहिए कि जिस तिजोरी में स्फटिक माला या रत्न रखा जा रहा है बेसिकली उसका दरवाज़ा उत्तर दिशा में ही खुले। वैसे भी वास्तु के मुताबिक पैसा रखने की जगह दक्षिण दिशा ही होनी चाहिए, लेकिन जब इसे खोला जाए तो इसका दरवाजे का मुख उत्तर दिशा की तरफ खुलना चाहिए। आज का दूसरा महाउपाय क्या है, अब ये जानते हैं। क्या बीमारी पीछा ही नहीं छोड़ रही है? ऐसे में सावन में किसी भी दिन भगवान शिव के मंदिर जाकर शिवलिंग का दूध और काले तिल से अभिषेक करें। अभिषेक के लिए तांबे के बर्तन को छोड़कर किसी दूसरे मेटल के बर्तन का ही यूज़ करें। अभिषेक करते समय ओम जू सह मंत्र का जाप करते रहें। इसके बाद भगवान शिव से बीमारी भगाने की प्रार्थना करें। भगवान शिव की कृपा से आप जल्दी ही रोग मुक्त हो जाएंगे, लेकिन डॉक्टर का इलाज कराते रहें, उससे नहीं रोकना है, साथ ही आपको उपाय भी करना है। सावन में आपको एक बात का ख्याल ज़रूर रखना है। क्या है वो? आपको शिवजी की पूजा करते समय 7 चीज़ें नहीं चढ़ानी हैं। आप गलती से भी ये गलती ना करें, इसीलिए मैं आपको पहले ही सारी जानकारी दे देती हूँ। ध्यान से सुनिए कौन सी हैं वो 7 चीज़ें। हिंदू धर्म में शंख को बहुत पवित्र माना जाता है और पूजा में लगभग सभी कामों में शंख का प्रयोग होता है, लेकिन शिवलिंग पर शंख से जल नहीं चढ़ाना चाहिए। ऐसा करना मना किया गया है। तुलसी भी बेहद पवित्र मानी जाती है और सभी पूजा में इनका प्रयोग होता है, लेकिन तुलसी को भगवान शिव पर चढ़ाना मना है। ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्हें इस बात की जानकारी नहीं है और वो भोलेनाथ की पूजा में तुलसी का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इस वजह से आपकी पूजा अधूरी रह जाती है। मत कीजिएगा। ऐसे कई धार्मिक काम हैं जो हल्दी के बिना पूरे नहीं माने जाते, लेकिन आपको इस बात का पता होना चाहिए भगवान शिव को हल्दी अर्पित नहीं की जाती। ऐसा इसलिए क्योंकि हल्दी स्त्री के श्रृंगार में इस्तेमाल होती है और इसीलिए इसे शिवलिंग पर नहीं चढ़ाया जाता है। भोलेनाथ को लाल रंग के फूल भी नहीं चढ़ाए जाते। साथ ही केतकी और केवड़े के फूल चढ़ाना भी मना है। भगवान शिव को सफ़ेद रंग के फूल चढ़ाने चाहिए, इससे वो जल्दी प्रसन्न होते हैं। भगवान भोलेनाथ पर हमेशा पीतल, कांसे या अष्ट धातु से बर्तन या लोटे से जल चढ़ाना चाहिए, इसीलिए लोहे या स्टील के बर्तन से नहीं चढ़ाना चाहिए। शिवजी की पूजा में नारियल का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन शिवलिंग पर नारियल का पानी नहीं चढ़ाना चाहिए। ऐसा इसीलिए क्योंकि शिवलिंग पर चढ़ाई जाने वाली सारी चीज़ें निर्मल होनी चाहिए, यानी कि जिसका सेवन ना किया जा सके। शिवलिंग पर सिंदूर या कुमकुम नहीं चढ़ाना चाहिए, क्योंकि सिंदूर या कुमकुम महिलाएं अपनी पति की लंबी उम्र के लिए लगाती हैं। भगवान शिव विध्वंसक के रूप में जाने जाते हैं, इसीलिए शिवलिंग पर सिंदूर या कुमकुम नहीं चढ़ाया जाना चाहिए, बल्कि चंदन से उनकी पूजा होती है। सावन में आपको दान भी करना चाहिए और सही दान करना चाहिए। जी हाँ, जैसे मैंने आपको कहा कि अभी सावन खत्म होने में वक्त है, आपको दान ज़रूर करना चाहिए। कौन सा दान करना चाहिए वो आप बता देती हूँ। सावन में ज़रूरतमंद और गरीब लोगों को ऋतुफल यानी कि सीजनल फ्रूट, अन्न, वस्त्र, दक्षिणा, शिव पुराण ग्रंथ दान देने से सारी इच्छाओं की पूर्ति होती है। शिव पुराण में भगवान शिव को प्रसन्न करने का, आप अगर देखेंगे, करने के लिए अलग अलग अन्न का दान मनोकामना के अनुसार बताया गया है। जो भक्त अपनी मनोकामना के मुताबिक सावन में शिव को अन्न अर्पित कर उसका दान करें, उन्हें सारे सुखों की प्राप्ति होती है। आइए जानते हैं सावन महीने में कौन से 7 अन्नों का दान शिव भक्तों को कृपा दिलाता है। सावन के 7 दान। सावन के महीने में शिवलिंग का अभिषेक करने में शिव कृपा प्राप्त होती है। सावन में चावल का दान करने से लक्ष्मी कृपा और धन लाभ होता है।
सावन के महीने में शिवलिंग का अभिषेक तिल से करने पर या तिल का दान करने पर मन शुद्ध होता है। सावन में तिल का दान करने से विचारों के पापों से मुक्ति मिलती है। सावन में गेहूं चढ़ाने और दान करने से संतान सुख मिलता है। सावन में शिवलिंग पर मूंग चढ़ाने और दान करने से मनोकामना पूरी होती है। सावन में शिवलिंग पर अरहर के पत्ते और दाल चढ़ाने से, दान करने से सारे दुख दूर हो जाते हैं। सावन महीने में शिवलिंग पर जौ चढ़ाने से, दान करने से सुखों की प्राप्ति होती है। सावन महीने में काले उड़द से शिवलिंग का अभिषेक करने और दान करने से कई तरह की बीमारियां दूर होती हैं। जो भक्त सावन में 7 अन्न से शिवलिंग का अभिषेक करते हैं, उसके बाद दान करते हैं, उन्हें भोलेनाथ का आशीर्वाद मिलने के साथ साथ जीवन की सारी मुश्किलों से छुटकारा मिल जाता है और सुखों की प्राप्ति होती है। तो आप भी कीजिए सावन में 7 अनाजों का दान और पाइए देवाधिदेव की दिव्य कृपा। आइए बात करते हैं आज के तीसरे महा उपाय की। क्या है सवाल, ध्यान से सुनिए। क्या दिमाग तेज करना चाहते हैं? ऐसे में सुगंधित तेल से भगवान शिव का अभिषेक करने पर घर में सुख समृद्धि में वृद्धि होती है। तेज दिमाग के लिए शक्कर मिले दूध से शिवलिंग का अभिषेक करें। सावन में शिवजी की पूजा और मंत्रों के साथ श्री कृष्ण पूजा का भी महत्व है। अगर आप सावन से लेकर श्री कृष्ण जन्माष्टमी तक श्री कृष्ण की आराधना करते हैं तो मोक्ष प्राप्ति होती है और मनचाहा रिजल्ट, फल भी मिलता है। आपको राशि के मुताबिक कौन से मंत्र का जाप करना है, आइए जानिए। मेष राशि के लोग ओम विश्वरूपाय नमः का जाप करें। अगर मेष राशि वाले इस मंत्र का जाप करें तो उनके जीवन में धन ऐश्वर्य का भंडार भर जाता है। वृषभ राशि वाले लोग ओम उपेंद्र नमः का जाप करें। अगर जीवन में खुशियां लानी है तो वृषभ राशि को यह जाप जरूर करना चाहिए। अब मिथुन राशि की बात करते हैं। ओम अनंताय नमः का जाप करें। घर में धन, खुशियां, अन्न हमेशा भरी रहेंगी, प्रसन्नता रहेगी। अब हम आपसे बात करते हैं कर्क राशि के लोगों की। आप लोग ओम दयानिधि नमः का जाप करें। इस मंत्र के जाप से ईश्वर की कृपा सदैव बनी रहती है। सिंह राशि के लोग ओम ज्योतिरादित्याय नमः का जाप करें। सिंह राशि वालों को इस मंत्र का जाप हमेशा करना चाहिए। कन्या राशि के लोग ओम अनिरुद्धाय नमः का जाप करें। सुबह स्नान आदि नित्यकर्म करने के बाद इस मंत्र का जाप करें। भगवान कृष्ण आप पर बहुत कृपा बरसाएंगे। तुला राशि वालों को ओम हरण गर्भाय नमः का जाप करना चाहिए। इस मंत्र का जाप कृष्ण कन्हैया के करीब लाने का काम करता है। वृश्चिक राशि के लोग ओम अच्युताय नमः का जाप करें। इस मंत्र का जाप करने से ईश्वर का सानिध्य बना रहता है। धनु राशि के लोग ओम जगत गुरुवे नमः का जाप करें। अगर 1 महीने तक कृष्ण के इस मंत्र का जाप कर लिया तो आप उनकी कृपा को खुद साक्षात महसूस करेंगे। मकर राशि के लोग ओम अजयाय नमः का जाप करें। इस मंत्र का जाप करने से मकर राशि वालों के रोटी, कपड़ा और मकान में कभी कमी नहीं होती। कुंभ राशि के लोग ओम अनाद्य नमः का जाप करें। सुबह स्नान आदि नित्यकर्म करने के बाद इस मंत्र का जाप करने से भगवान शिव आप पर अपनी कृपा बरसाए रखते हैं। इसीलिए कुंभ राशि वालों को यह जाप जरूर करना चाहिए। मीन राशि की बात करते हैं। ओम जगन्नाथाय नमः का जाप करें। घर में आपके अन्न के भंडार, प्रॉस्पेरिटी, खुशियां हमेशा भरी रहेंगी। आइए बात करते हैं आज की स्पेशल एस्ट्रो टिप का। सावन के सोमवार अपने चंद्रमा को मजबूत करने के लिए, स्ट्रॉन्ग करने के लिए, अपनी इमोशनल इश्यूज, डिप्रेशन, एंजाइटी, टेंशन, लिक्विड कैश की प्रॉब्लम को दूर करने के लिए सावन के सोमवार आपको यहाँ, और साथ साथ हर सोमवार भी कर सकते हैं, बूढ़ी फीमेल्स खास तौर पे जो ओल्ड एज होम में होती हैं या जो विडो आश्रम में होती हैं, इनको अगर आप सफ़ेद मीठी चीज़ों का दान करेंगे तो ये आपके लिए बहुत ही कारगर साबित होगा। अब मैं आपको बताती हूँ आज का चौथा महा उपाय। सवाल क्या है, सुनिए। क्या आपकी मनोकामना, आपकी कोई इच्छा है जो पूरी करना चाहते हैं? रोज़ 21 बिल पत्रों पर चंदन से ओम नमः शिवाय लिखकर शिवलिंग पर चढ़ाएं। साथ ही 1 मुखी रुद्राक्ष भी अर्पण करें। इससे आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। चौथे सोमवार पर तो हम बात कर ही रहे हैं, लेकिन एक और ज़रूरी बात सुनिए।
आज मैं आपको दिखाने जा रही हूँ एक ऐसा कलेक्शन जो कि खुद मोनी रॉय ने पहना है। मोनी रॉय का स्टाइल और फैशन स्टेटमेंट हो गया है गोल्ड के लिए। तो क्या कुछ है वो कलेक्शन और किस तरह से वो खास है, बात करने के लिए मेरे साथ है श्री परमाणी ज्वेलर से विनय गुप्ता जी। विनय जी, वेलकम टू इंडिया न्यूज़। हेलो। ज्वेलरी के बारे में बताइए, डिज़ाइंस और किस तरह से ये डिज़ाइन की गई। मेजर गोल्ड ही इन्वॉल्व है और यूसेज गोल्ड का ज़्यादा है, जिसमें थोड़े से स्टोन्स के साथ काम है, बट बारीकी बहुत है काम में। जो मैं आपसे बोलूँगा कि इट इज़ मोर ओवर द क्वालिटी ऑफ द वर्क, अगर आप ध्यान से देखेंगे, इज़ मोर बेटर देन एनी ऑफ द ज्वेलरी। सो अ लॉट ऑफ पेन्स हैव बीन टेकन। यहाँ पे जो मैं कलेक्शन देख रही हूँ इसमें मैं बहुत अलग अलग तरह के डिज़ाइंस देख रही हूँ। मैं चाहूँगी थोड़ा सा आप डिज़ाइंस को एक्सप्लेन करें कि किस किस तरह के ये डिज़ाइंस हैं और किस तरह से करेंगे। इसमें चिताई का काम बहुत खूबसूरती से लिया हुआ है। आप देखेंगे तो बर्ड भी बनाया हुआ जो है वो भी, उसमें एक अलग खूबसूरती है। हाथ से एक ही मेटल को हाथ से एम्बॉस करके इसको काम किया गया है, तो इसकी खूबसूरती तो इसी में ही आपको दिखेगी। और अगर आप इसको देखेंगे तो ये पोल्की के ऊपर है, डायमंड पोल्की के साथ है। ये अलग स्टाइलिंग है, इसको पच्चीकारी वर्क बोलते हैं, फिलिग्री वर्क फ्रॉम उड़ीसा। तो इस तरह का इसका काम का बहुत अच्छा एक प्रपोजल है। तीसरा मैं आपको काम दिखाऊंगा बर्मा रूबी का। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इसमें पोल्की भी लगा हुआ है, बर्मा रूबी भी लगा हुआ है, गोल्ड भी बहुत अच्छा इसमें द वर्कमैनशिप, मतलब इसमें 3 कॉम्बिनेशंस का पूरा काम है। मोती भी ओरिजिनल लगा हुआ है, बसरा मोती है जो आजकल ज़माने में नहीं मिलता, तो इस तरह का इसका भी एक वेरिएशन है। तो फिर तीसरा सबसे इम्पॉर्टेंट ये है बड़ी बड़ी झुमकियाँ। आजकल बड़ी बड़ी झुमकियों का बहुत ज़बरदस्त फैशन हो चुका है, अगर आप देखेंगे। और फिर मैं बोलूँगा कि ये बड़ी हैं तो सही, बट लाइट वेट है। वो सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है कि आज इतना बड़ा बनाने के बाद भी लाइट वेट होना अपने आप में बहुत मुश्किल का काम है। अगर इसको भी ध्यान से देखें तो ये ऐसा नेकलेस नहीं है कि आप एक तो लॉकर ज्वेलरी नहीं रख रहे, आप जो भी पहनोगे लाइट वेट है। तो ये जितना भी आप सामान देख रहे हैं इट इज़ मेजरली कि आप कभी भी मन किया आपको पहनने का। तीसरा, इसके अंदर जो कारीगरी है वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए। इसके अंदर जो हाथ का जो कलमकारी वर्क है ना, ये इम्पॉर्टेंट हमारे को, हम जिसको एम्फेसाइज करते हैं, इट इज़ मोर क्राफ्टमैनशिप देन द ज्वेलरी। सो अल्टीमेटली हम इसको बोलते हैं पीस ऑफ आर्ट है। मैं यहाँ पर और कलेक्शन देख रही हूँ, जैसे ये अगर हाँ जी, ये पुराना ट्रेडिशनल होता था, इसको तकरीबन चंपाकली भी बोलते थे। इसके अंदर और भी, मतलब ये स्टाइलिंग अपने आप में भी अगर आप बोलेंगे तो यूनिक है। आप इसको ध्यान से देखो तो इसमें मज़ा बहुत है। और ये पहले एक ज़माने में ये मध्य प्रदेश साइड या महाराष्ट्र साइड में बहुत पहना जाता था। तो इस तरह की कुछ खास ज्वेलरी हैं, आसानी से इनको आप कैरी कर कीजिए और बेहद लाइट वेटेड ज्वेलरी है, तो जितनी खूबसूरत है उतनी ही कंफर्टेबल भी है। एंटरटेनमेंट की बात बाद में, ज़रा अपने कल को अच्छा करें। क्या करें अपनी राशि के हिसाब से, मुझसे जानिए। सबसे पहले मेष राशि की बात। मेष राशि के लोग, कल के दिन आप डॉग को रोटी ज़रूर खिलाएं। लक साथ दे रहा है आपका कल 69%। वृषभ राशि वाले लोग, ध्यान से सुनिए, कल अपने माता पिता की बात सुने। लक साथ दे रहा है आपका 67%। मिथुन राशि वाले लोग, लौकी की सब्जी कल खाएं और गरीबों में बांटें। लक साथ दे रहा है आपका 63%। कर्क राशि के लोग, कल अपने पार्टनर को, अपने लाइफ पार्टनर, बिजनेस पार्टनर, किसी भी पार्टनर को गिफ्ट दें। किस्मत साथ दे रही है आपका 61%। सिंह राशि के लोग, कल आप फ्रूट ज़रूर खाएं। लक साथ दे रहा है आपका 65%। कन्या राशि के लोग, कल शाम को हनुमान जी की आरती ज़रूर उतारें। लक साथ दे रहा है आपका 72%। तुला राशि के लोग, कल शिवलिंग पर दूध चढ़ाइए। भाग्य साथ दे रहा है आपका 75%। वृश्चिक राशि वाले लोग, कल पुराने दोस्तों से बात करें। किस्मत साथ दे रही है 66%। धनु राशि वाले लोग, कल के दिन ध्यान रहे, नशे से दूर रहें। लक साथ दे रहा है आपका 53%। मकर राशि के लोग, कल आपको एक खास बात का ध्यान देना है कि आपको सावधानी से रोड क्रॉस करनी है। लक साथ दे रहा है आपका 60%। कुंभ राशि वाले लोग, कल देर तक बिल्कुल ना सोएं, सुबह जल्दी उठें। किस्मत साथ दे रही है 62%। मीन राशि के लोग, कल चने की दाल खाएं और गरीबों में बांटें। लक साथ दे रहा है आपका 68%। फेसबुक पर पूजा शर्मा ने अपनी प्रॉब्लम हमसे शेयर की है। उनका फर्नीचर का बिजनेस है जो वो चाहती हैं अच्छा चले, जिसके लिए उपाय जानना चाहती हैं। पूजा अपने ऑफिस में या अपने शोरूम के वेस्ट में 27 चांदी के स्वास्तिक
एक गोल की शेप में अपनी दीवार पर लगा दीजिए, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अब देर नहीं करते हैं, जानते हैं आज का 5वां और आखिरी महा उपाय। सवाल क्या है सुनिए। क्या आपकी, ध्यान से सुनिए, क्या आपके घर में लगातार कोई ना कोई परेशानी बनी ही रहती है? अगर आपके घर में किसी भी तरीके की कोई भी परेशानी हो तो सावन में रोज़ सुबह घर में गंगा जल का छिड़काव करें और गूगल की धूप दें। कल होगी आपकी ज्वेलरी की बात। सावन में क्या ज्वेलरी पहने, कैसे पहने, क्या खरीदें और क्या ध्यान रखें, इस पर हम कल पूरी बात करेंगे। अब मुझे इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिए। ओम नमः शिवाय।